नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है, बचपन में बच्चे बहुत चंचल होते हैं और निश्चिंत होते हैं, जवानी में चंचलता कम हो जाती है और चिंताएं ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति की चंचलता खत्म हो जाती है और चिंताएं बहुत अधिक हो जाती। तो ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे में चिंता के बदले चिंतन बढ़ जाए? बहुत अच्छी बात है। बचपन में चंचलता ज़्यादा होती है, निश्चिंतता रहती है। जवानी में चंचलताएं घटती है, चिंताएं बढ़ती है, और बुढ़ापे में चंचलताएं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और चिंताएं बहुत बढ़ जाती है। हम ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे में हमारे लिए चिंता न हो, चिंतन हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, और आप जैसे लोगों को, चूँकि अभी आप लोग बुढ़ापे तक पहुँचे नहीं, पर जवानी का बुढ़ापा शुरू हो गया है, सेवानिवृत्ति के करीब है। समझ गए ना? हाँ, सेवानिवृत्ति के करीब है। हाँ, जवानी समाप्ति के करीब है, यानी जवानी का बुढ़ापा आ गया, फिर इसके बाद आएंगे तो बुढ़ापा का जवानी आएगा। समझ गए? 50 पार करने वालों के लिए समझना चाहिए जवानी अब ढलान पर है, जवानी का बुढ़ापा आ गया, और 60 को छू लेने वाले को सोच लेना चाहिए बुढ़ापे की जवानी हो गई, बुढ़ापे की शुरुआत हो गई। समझ गए ना? तो आपने पूछा है कि बुढ़ापे में चिंता ना होकर के चिंतन चले, इसके लिए क्या करें? तो बुढ़ापा आने से पहले अपने जीवन को आगे बढ़ाने का चिंतन कर लो। मुझे अपने बुढ़ापे को किस तरीके से सार्थक करना है, ये चिंतन जवानी में कर लो। प्रारंभ से जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करने का संकल्प ले लेता है, उसके लिए बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। मैं आप जैसे लोगों को सलाह देता हूँ, अब कुछ सालों बाद रिटायरमेंट होगा। हाँ, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, माने माहों बाद। तो रिटायरमेंट के बाद लोग क्या होता है, टायर्ड हो जाते हैं, पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते। मैं आप सबसे कहता हूँ, हर व्यक्ति को उस दिन एक सबसे पहली बात तो ये सोचना चाहिए लोगों को कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, मेरे मनुष्य जीवन का मकसद क्या है। केवल पढ़ना लिखना, बड़ा होना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, घर परिवार बनाना, बसाना, पैसा कमाना और सब छोड़कर इस दुनिया से चले जाना, या कुछ और? ये जीवन का मकसद सही नहीं है। जीवन का असल मकसद जीवन का सार पाना, जीवन को सार्थक बनाना। मनुष्य जीवन को पाकर यदि हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये समझ लो हीरा जन्म पाकर उसे व्यर्थ गंवा दिया। इसे सार्थक बनाइए, लक्ष्य बनाइए, और उसके लिए प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग क्या है? आपने बचपन में पढ़ाई की, ज्ञान अर्जन किया, जवानी में धनार्जन करो, और जिस दिन वैवाहिक बंधन में बंधो उसी दिन संकल्प ले लो कि मुझे कब तक सक्रिय गृहस्थी में रहना है। मान लीजिए 25 वर्ष की उम्र में किसी का विवाह हुआ, तो एक टारगेट बनाए कि 50 वर्ष की उम्र तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूंगा। 50 की उम्र को छूते ही मैं अपने जीवन में मोड़ शुरू करूंगा, और धीरे धीरे गृहस्थी से अपने दायित्वों को पूरा करते हुए परमार्थ की ओर लगना शुरू करूंगा। 50 पूर्ण होते ही 5 चीज़ें शून्य करना चाहिए। 5 पर शून्य लगाने पर 50 होता है ना, तो 5 चीज़ें शून्य करना शुरू कर दो। समझ गए? क्या? सबसे पहले अहंकार को शून्य करना शुरू करो। अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करो। अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हो, तो अहंकार नहीं, इसे कम करो। अब मैं घर का मालिक नहीं, मैं मुखिया नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ, बस मुझे तो अपना काम करना है। अपने अहंकार को कम करो। अंधकार शून्य, अब मोहांधकार खत्म हो जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सामने दिखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य मेरी अंतिम समाधि है और बीच की चीज़ें नहीं। अंगीकार शून्य, अब अपने लिए मुझे कुछ नहीं लेना, जो लिया सब संतान के लिए, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब अपने लिए कुछ नहीं करना। अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अंगीकार शून्य, अलंकार शून्य। अब ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, पर क्या बताएं, मैं जब उदयपुर में था, एक महिला आई, वो 80 बरस की थी और जीन्स और टॉप में थी और ब्यूटी पार्लर से आई थी। अब क्या है? ये यथार्थ बता रहा हूँ मैं, ये भारत है। हालांकि ये भी उनकी जिजीविषा है, जिंदा दिली है, एक अर्थ में ठीक है, लेकिन ये संसार के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। अब अलंकार कम, इसको कम करो। और सबसे बड़ी बात, अधिकार शून्य।
अब घर में अपना अधिकार जताना बंद करो, परिवार में अपना अधिकार जताना बंद करो। मालिक नहीं, मेहमान बनकर के जियो, मार्गदर्शक बनकर जियो, मार्ग निर्णायक बनना छोड़ो। ये जीवन का मजा है। 50 से टारगेट लो, 60-65 तक बिल्कुल धीरे धीरे कम कर लो, और 60-65 की उम्र पार करने के बाद केवल अपने लिए जियो। अब हमें अपने लिए जीना है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा केवल पुण्यार्जन के लिए रिजर्व कर लो। फिर चिंता हावी नहीं होगी। मैंने अपना दायित्व तो पूर्ण कर लिया, अब मुझे क्या चिंता करना। मैंने अपनी जवाबदेही पूरी कर ली, अब मुझे क्या करना। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका, जो संसार का कर्तव्य था। अब मेरा कर्तव्य पारमार्थिक कर्तव्य है, जिससे मुझे अब पूर्ण करना है। और एक विशेष बात आप सबके लिए कहता हूँ, हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक बड़ी बात आती है। हमारा ये जो शरीर है ना, शरीर की संरचना होती है, और शरीर जीवन भर टिकता है, ये केवल भोजन से नहीं होता। हमारे शरीर, हम 24 घंटे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं वातावरण से, उससे टिकता है। तो हमारे परमाणुओं को ग्रहण करने और छोड़ने का एक क्रम है। जब हम छोटे होते हैं, बचपन में, हम परमाणुओं का संग्रह अधिक करते हैं, छोड़ते कम है। एक उम्र आने के बाद बचपन में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। फिर एक उम्र आने के बाद जितना ग्रहण करते हैं उतना ही छोड़ते हैं। फिर एक उम्र आती है जिसमें ग्रहण कम करते हैं, छोड़ते ज़्यादा है। समझ गए? तो शुरुआत में आमदनी अच्छी होती है, खर्चा कम। जवानी में दोनों इक्वल होता है। देखिए, बच्चों की ग्रोथ होती है। यौवन अवस्था में आने के बाद व्यक्ति एक सा रहता है, प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं, जितना आना उतना ही जाना। लेकिन एक अवस्था पार कर जाने के बाद जाना ज़्यादा, आना कम, ये बुढ़ापे के लक्षण है। कितना भी शरीर को मेंटेन करो, झुर्रियों से बच नहीं पाओगे। बुढ़ापा इस बात का द्योतक है, जीर्ण, जरा का मतलब है जीर्ण होना। अब शरीर क्षीण होगा, अब तुम्हारे पास ऊर्जा कम होगी, खपेगी ज़्यादा। इसलिए जब आमदनी कम हो तो क्या करना चाहिए? खर्चे पे कटौती करो। यानी खर्चे पर कटौती करने के लिए क्या करो? व्यर्थ के जंजालों से अपने आप को मुक्त करो। सबसे ज़्यादा हमारा हरासमेंट होता अपने मन के तनाव और चिंता से, उनसे बचो। आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। व्यापार धंधा और घर परिवार की चिंता से मुक्त होकर वानप्रस्थी जीवन जियो। गुरुओं के सानिध्य में आ जाओ और अपने धर्म ध्यान के साथ जियो। आखिरी तक जवान बने रहोगे, गारंटी है। तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। फिर बुढ़ापे में न चंचलता बचेगी न चिंता, अपितु ऐसी चिंतन की चमक पैदा होगी जो तुम्हारे जीवन को चमत्कृत करेगी।